हाय दोस्तों, एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर के हाजिर हूँ हिंदी टॉपिक पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है तो पर्यायवाची से कम 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू नए नए टॉपिक लेकर के हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो हमारा नियमित आता है और मैं यूट्यूब पर रीजनिंग, हिंदी, टेक्निकल, मैथ संबंधी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध रहते हैं। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे जो दिए गए हैं विकल्प मतलब समानार्थी शब्द छांटना है। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है विप्र। तो विप्र का पूछा है कि विप्र का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों आप लोग भी साथ साथ में बताते जाएंगे और इसके बाद मैं तुरंत बताता जा रहा हूँ। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। विप्र का पर्यायवाची होता है ब्राह्मण। दूसरा क्वेश्चन है आविर्भाव। आविर्भाव का यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा गया है दोस्तों। तो आविर्भाव होता है इसका पर्यायवाची, आविर्भाव का पर्यायवाची है उत्पत्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लिखा है कि निम्न में पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें आपको छांटना है कि कौन से जो शब्द हैं वो पर्यायवाची रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है अचिर अचर, राधा रमण, कंस निकंदन, अम्बुज अम्बुधि, नीरद नीरज। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द का है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है पहला सही। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, देखना घूमना। अगला क्वेश्चन है नौका शब्द का पर्याय क्या है। नौका शब्द, क्वेश्चन नंबर 5, नौका शब्द का पर्याय। दोस्तों नौका शब्द का पर्याय तरी होता है। अगला है घर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, घर के लिए ग्रह पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ग्रह मतलब होता है तारा और इस ग्रह मतलब घर होता है, आलय घर होता है, भवन होता है, निलय होता है, ये सभी घर की पर्यायवाची हैं। लेकिन ये ग्रह जो लिखा है ये तारा या फिर उपग्रह का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, पवन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पवन का पर्यायवाची शब्द समीर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है खर। खर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है दोस्तों। तो खर जो होता है इसका पर्यायवाची होता है गधा। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है अनिल पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अनिल मतलब होता है पवन, पहला ऑप्शन सही है। और अनल मतलब होता है आग। अनिल का पूछा गया है तो दोस्तों अनिल का होता है पवन। अगला क्वेश्चन है प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का है बी सही। प्रसून मतलब होता है पुष्प या कुसुम, फूल। अगला पूछा गया है कानन शब्द का पर्यायवाची क्या है। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कानन मतलब इनमें में से कोई नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन सही होगा। तो कानन मतलब जो होता है जंगल, विपिन और अरण्य, तीनों जंगल के पर्यायवाची हैं, ये कानन के पर्यायवाची हैं।
यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कानन का पर्यायवाची ना हो। तो लास्ट ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो नियति, क्वेश्चन नंबर 12 का नियति होता है भाग्य। लोग कहते हैं कि जो नियति को मंजूर हो, तो नियति को क्या मंजूर हो? जो भाग्य में लिखा है, जो नियति ने लिखा है, तो मतलब होता है भाग्य। आगे लिखा हुआ है निर्देश में, प्रश्नों में दिए गए शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो मतलब हमको इस शब्दों का पर्यायवाची खोजना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 का स्वच्छ का पूछा है। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का है निर्मल, पहला ऑप्शन राइट है। अगला पूछा गया है ग्रीष्म। ग्रीष्म का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 14 गर्मी होता है दोस्तों। ग्रीष्म, शिशिर मतलब सर्दी होता है, बसंत मतलब फूल की खुशबू, बसंत मतलब होता है 3 और भी मौसम होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु और शरद ऋतु। अगला है शाश्वत। शाश्वत का पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में। शाश्वत का पर्यायवाची होता है चिरंतर, चिरंतन, सी ऑप्शन सही है। अगला है, आगे लिखा गया है प्रश्नों में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का पूछा गया है सुगंध। सुगंध का पर्यायवाची पूछा गया है दोस्तों सौरभ होता है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है। अगला पूछा गया है जंगल। 17 नंबर का जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? तो जंगल का जो होता है वो कानन होता है, अभी ऊपर आया था। अगला है बादल। बादल का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 18 का है डी। क्वेश्चन नंबर 19 व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का पूछा गया है दोस्तों व्यवहार मतलब होता है आचार और मत मतलब होता है विचार, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है को छांटिए। तो ऐसा मतलब समानार्थी जो नहीं है मतलब जो पर्यायवाची नहीं है उस शब्द को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 20 देवप्रिय। देवप्रिय, जो देवप्रिय है ये पर्यायवाची चतुर का नहीं है। अगला है पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 बाजी और सिंह, ये सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुधाकर शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 22 सुधाकर शब्द का पर्यायवाची है। सुधाकर मतलब दोस्तों चंद्रमा होता है, 22 का सी सही है। अगला है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, मतलब ऐसा शब्द आपको चयन करना है जो पर्यायवाची नहीं है। अद्भुत, 23 नंबर का भयानक, सी सही है इसका। अगला है पापी शब्द का समानार्थी है। समानार्थी शब्द खोजना है पापी का। जो पापी होता है 24 नंबर का निर्दयी को पापी कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो फूल शब्द का समानार्थी नहीं है? 25 नंबर का डी, मंजरी मतलब बौर होता है आम का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर मृषा किस शब्द का पर्यायवाची मतलब किस शब्द का पर्याय है? क्वेश्चन नंबर 26 का ए, मिथ्या मतलब झूठ होता है। अगला है अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 27 अरविंद शब्द का पर्यायवाची है कमल। अगला है अरण्य शब्द का पर्यायवाची है
तो दोस्तों अरण्य मतलब जंगल, कानन ये सब होता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 असुर शब्द का पर्यायवाची है। असुर दोस्तों 29 राक्षस होता है असुर मतलब। अगला है आनंद का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 30 प्रमोद मतलब आनंद होता है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट है। अगला पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 31 पुरंदर कहा गया है पुराणों में इंद्र को, पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है चपला का पर्यायवाची है। तो दोस्तों चंचला, ज्वाला, दामिनी ये सभी चपला के पर्यायवाची हैं, मतलब बिजली के होते हैं ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है जीव का पर्यायवाची है। जीव तो दोस्तों याद रखेंगे 33 नंबर का बी जीव, रसना को जीव कहा जाता है। अगला है तरंग किसका पर्यायवाची है। उर्मी होता है दोस्तों 34 नंबर का, सी ऑप्शन है। उर्मी, किरण, तरंग ये सभी है। अगला क्वेश्चन है 35 दास किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों सेवक का होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों यहाँ पूछा गया है माहवार किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रतिमाह मतलब हर महीने या माहवार, ठीक है। तो माहवार जो शब्द है इसका पर्यायवाची प्रतिमाह होगा। शिव का पर्यायवाची, शिव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37, याद रखेंगे रुद्र होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है शिवा शब्द का पर्यायवाची 38 का, शिवा मतलब होता है अलावा या अथवा के अलावा, याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट है। अगला है 39 सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आदित्य, अंशुमाली और भास्कर, डी ऑप्शन राइट है, सभी होते हैं। हिरण्य शब्द का पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर 40 का कंचन होता है, सी सही है ऑप्शन, हिरण्य, कंचन या हिरण्य मतलब ये जंगल भी होता है हिरण्य। अगला निर्देश दिया गया है निम्न प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखा गया 41 अग्नि, अग्नि का इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर आपको खोजना है कि कौन सा नहीं है। अनिल, अनिल मतलब दोस्तों हवा होता है। अगला क्वेश्चन है अमृत, अमृत का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपको खोजना है। तो 42 क्वेश्चन नंबर हेम, हेम जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमीय, सोम, पीयूष ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अगला लिखा है अहि, इसका कौन सा पर्यायवाची इसमें नहीं है। 43 क्वेश्चन नंबर सिंदूर, ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। अगला खोजना है आकाश, आकाश का निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 श्रांति, व्योम, दिव, पुष्कर ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। दोस्तों पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची होता है और समुद्र का भी, याद रखेंगे आकाश का भी पर्यायवाची है। अगला लिखा है इंदिरा, इसका पर्यायवाची कौन सा है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 डी, इंदिरा को भारती नहीं कहा जाता है, भारती जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची है। अगला है कमल, कमल का कौन सा शब्द ऐसा है कि जो पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 नीरधि, ये बादल का होता है। अगला है कर्ण, कर्ण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। 47 नंबर का बी धनंजय, जो धनंजय दोस्तों ये अर्जुन का पर्यायवाची है। अगला है कल्पद्रुम, इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 सी बोधि वृक्ष, दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और कल्प वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी ने। तो कल्पद्रुम, हरिचंदन, कल्प वृक्ष और पारिजात ये सभी इसके पर्यायवाची है। बोधि वृक्ष इसका पर्यायवाची नहीं है कल्पद्रुम का।
अगला है खामोश। इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? 49 देखेंगे। नीरस, मौन का नीरस पर्यायवाची नहीं है और सभी हैं। अगला है चांदनी। चांदनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 50 नंबर का मयंक। तो दोस्तों मयंक मतलब होता है चंद्रमा। अगला है जिज्ञासा। इसका कौन सा ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है? 51 नंबर क्वेश्चन का वृत्तिका। वृत्तिका जो होती है एक सर्किल के आकार का मान सकते हैं वृत्तिका। अगला है झरना। इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है झरना का? 52 क्वेश्चन नंबर। इसका बी सही है। स्रोत। स्रोत मतलब उत्पन्न होना होता है। स्तोत्र लिखा है दोस्तों, वही बी ऑप्शन आपका राइट है। तोष, इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 53 नंबर का क्वेश्चन नंबर 53। इसका है आपका तृष्णा, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है थकान। इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? थकान का 54 नंबर विश्रांति। थकावट, क्लांति और श्रांति ये सभी थकान के पर्यायवाची हैं। अगला है दर्पण। दर्पण शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 55 नंबर का दर्शन। दर्शन दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निंदा। इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? 56 नंबर का 56 नंबर का है डी विमर्श। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 57 नंबर भारती। भारती पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। क्षिति, धरा, क्षितिज, वसुधा, वसुंधरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। ब्रह्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 का डी पंचानन। पंचानन। अगला है महादेव। इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59 हरि। तो हरि के अंतर्गत तो सभी आ जाएंगे, इसलिए हरि इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है रात्रि। रात्रि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने मित्रों में, दोस्तों में हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।